बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा किसान रामू अकेला खेतों में काम करता था। उसका खेत बंजर हो चुका था और बारिश कई सालों से नहीं हुई थी। लोग उसके खेत को मरा हुआ खेत कहते थे, लेकिन रामू ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसके हाथ में एक चमकीला थैला था। वह रामू के पास गया और बोला, तू सच्चा किसान है, ये ले एक जादुई बीज, पर ध्यान रहे इसे दिल से बोना होगा। रामू ने उस बीज को अपने पुराने खेत में बोया। उसने पहले उस बीज की पूजा की, फिर बहुत प्यार से मिट्टी में दबाया और अपनी झोपड़ी में चला गया। अगली सुबह रामू जब खेत में गया तो बीज वाली जगह पर हरियाली उगाई थी। मिट्टी भी नरम हो गई थी। गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे पूरा खेत हरा हो गया। न केवल फसलें उगने लगीं, बल्कि खेत में से संगीत की आवाज़ें आने लगीं, मानो खेत जीवित हो गया हो। रामू को अब ऐसा लगने लगा कि उसका खेत उससे बातें करता है। फसलें हवा में झूमकर उसे सलाम करती थीं। सब कुछ चमत्कारी लग रहा था। जब दूसरे गांव के लोग और व्यापारी ये चमत्कार देखे तो उन्होंने रामू से खेत खरीदने की कोशिश की, लेकिन रामू ने मना कर दिया। रात में कुछ लोग खेत में घुस आए। वे सोचते थे कि शायद बीज चुरा लें तो उनका खेत भी जादुई हो जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी खोदी, खेत गरजने लगा। जैसे ही खेत में हाथ डाला गया, जड़ें बढ़कर चोरों को पकड़ने लगीं। उन्हें डर के मारे भागना पड़ा। गांव में ये बात फैल गई, रामू का खेत जीवित है। अब पूरा गांव रामू से खेती सीखने लगा। खेत में बैठकर लोग संगीत सुनते और सीखते थे। बच्चों के लिए वह खेत अब पाठशाला बन गया। सालों बाद वही साधु फिर लौटा। उसने रामू को गले लगाकर कहा, तेरा प्रेम और मेहनत ने बीज को जिंदा किया। तू अब केवल किसान नहीं, धरती का रक्षक है। रामू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका खेत और कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। आज भी जब कोई उस खेत में जाता है, उसे लगता है खेत मुस्कुरा रहा है।